Hello students, today we learn about chapter number 3 and exercise 3.2 or 3.3. No, sorry, 3.2. Before this, we should learn about what is say if we draw two lines by two equations. How to be solved? Let's see. अब हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों से अगर दो समीकरण आपके पास हैं तो इसका मतलब है कि दो समीकरण हैं तो दो आपको रेखाएं बननी हैं उनसे। अब वो जो दो रेखाएं होंगी ना, व्हाट बिहेवियर दैट, मतलब उनके बिहेवियर क्या है। दे शुड बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ प्लेन, यानी आपको पता है कि समतल पर वो एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अदरवाइज दे पैरेलल टू ईच अदर, हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों यानी समांतर हों। अदरवाइज दे शुड बी कॉन्सिडेंट, अर्थात एक दूसरे के संपाती हों, एक दूसरे के ऊपर से गुजरे। तो यही तीन कंडीशंस होते हैं। इफ़ वी ड्रॉ टू लाइन देन इट मस्ट बी वन कंडीशन ऑल ऑफ दीज, है ना। इनमें से एक कोई कंडीशन बनेगा। फर्स्टली दैट विल बी इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। दे विल बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, यानी किसी एक बिंदु पर वो एक दूसरे को प्रच्छेदित कर सकती हैं। दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं यानी समांतर हो सकती हैं, यानी क्या, मतलब ऐसे गुजरेंगे बिना काटे हुए, कभी नहीं काटेंगे, उनके बीच का अंतर समान रहेगा। और थर्ड कंडीशंस क्या है, हो सकता है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को ऊपर से ही गुजरें, यानी क्या, कॉन्सिडेंट जिसे बोलते हैं, संपाती, एक दूसरे के ऊपर से गुजरे। यही तीन कंडीशन होते हैं। अब हाउ टू बी नो दैट इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन एंड पैरेलल लाइन, कैसे हम जानेंगे। कोई इक्वेशन दिया जाएगा तो जैसे आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे तो देखिए पहले हमको ये देखना है कि हम एक मिनट फिर से हम देख लेते हैं कौन कौन से कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन हो सकता है कि आपका इंटरसेक्ट कर दें दोनों लाइनें। दूसरा कंडीशन हो सकता है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। और तीसरा कंडीशन है कि मान लीजिए कि आपका ये एक कोई आपका लाइन था और उसी के ऊपर एक और लाइन जा रही है ना, तो ये होगा कॉन्सिडेंट, यानी क्या, संपाती। यही तीन आपकी स्थिति होती है। तो पहली स्थिति कब होती है ना, जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो, एक वन पॉइंट पे आपका काट रहा है, तो ऐसे इंटरसेक्टिंग कब होगा, या पैरेलल कब होगा, इस तरह का कब होगा, या कॉन्सिडेंट कब होगा। तो ये सब तीनों कंडीशंस कैसे हो गए, तो हम बाई इक्वेशन के द्वारा कैसे जानेंगे। तो देखिएगा, जैसे आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे, है ना, क्या किया जाएंगे, दो इक्वेशन, यू मस्ट बी गिवन टू इक्वेशंस, है ना। अब वो जो दो इक्वेशन रहेंगे, फर्स्ट पहले को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दूसरे को इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। अब आप क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशनों को, फर्स्ट और सेकंड को, ऑन कंपेयरिंग बाई ax प्लस बी वाई प्लस सी विच इज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। कह सकते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप वही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसी से हमको तुलना कराना है। तो जब आप तुलना कराएंगे तो आप देखिएगा कि पहला वाला, जैसे मान लीजिए समीकरण यही है, मान लीजिए यही है आपका, है ना। पहला समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 9 है और दूसरा समीकरण 4x प्लस 6y माइनस 18 है। तो आपका जो पहला इक्वेशन है उसके पहले पद को a1, दूसरे पद को b1, तीसरे पद को c1, और दूसरे समीकरण के पहले पद को a2, b2, c2, है ना, मतलब पहले पद को a2, दूसरे पद को b2 और तीसरे पद को c2 बोलते हैं, है ना, तो टर्म को। तो यहाँ से आपको a1, b1, c1, a2, b2, c2 का मान निकल जाएगा, है ना। और अगर हम a1/a2 करते हैं तो कुछ रेशियो निकलेगा। ऐसे अगर हम b1/b2 करते हैं तो उसका भी कुछ रेशियो निकलेगा, है ना। कुछ कटे तो काट दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, है ना। ऐसे c1/c2 का देखें, मतलब कुछ मान निकलेगा, देखिएगा। तो अगर इन कंडीशंस, अगर आपका देखिएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देखिएगा जैसे यहाँ पर कंडीशन बना है ना, देखिएगा a1/a2 का मान, यहाँ देखिएगा a1/a2 का मान 1/3 आ रहा है और b1/b2 का मान कितना, -2/4, या हम इसको -1/2 कह सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का मान इक्वल नहीं है। तो जैसे ही पहले दो आपका इक्वल नहीं है ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये वाला कंडीशन बना रहा है, तो ये समझ जाइए कि दे आर
इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये ऐसे में दो रेखाएं जो बनेंगी दोनों समीकरणों से, पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, इन दोनों से जो रेखाएं गुजरेंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग करेंगे, यानी इंटरसेक्ट करेंगे। और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो आप जानते हो कि इंटरसेक्ट कहाँ काटेंगे, एक पॉइंट पे काटेंगे, तो दे हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, है ना, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है उसके अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकता है ना, उसके अतिरिक्त कोई और सोल्यूशन नहीं हो सकता, खाली वही एक है मात्र जो दोनों इक्वेशनों को आप सेटिस्फाई कर दे। ओके, तो इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 then it should be intersecting line, there should be intersecting line and they have only one exactly solution. Okay, if a1/a2 जैसे यहाँ पर देखिएगा 2/4, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। b1/b2 जैसे 3/6 है तो यानी 1/2 ये भी सही है। और c1/c2 -9/18 जो आपके इस दोनों समीकरणों से आपने a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकाला, तो देखिएगा कहीं कहीं 9 भी 1/2, तो 4/2/4 भी 1/2, 3/6 भी कहीं ना कहीं 1/2 और -9/-18 भी 1/2। तो देखिएगा तीन के तीनों वैल्यूज़ एक जैसे हैं, है ना, 1/2 1/2 1/2 तीनों का मान निकलेगा। तो ऐसे में चूंकि क्या हो रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/b2 तीनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे दे आर कोइंसिडेंट लाइन। ऐसे में वो दोनों रेखाएं संपाती हो जाएंगी, और जब संपाती होंगी तो हम कहेंगे जब एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी तो यानी क्या, सब कुछ बराबर होगा इनका, है ना, सारे पॉइंट्स इनमें मिलेंगे, तो कहेंगे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, यानी ढेर सारे सॉल्यूशन हम निकलेंगे। दूसरा वाला कंडीशन यही करता है, क्या करता है, मैनी सॉल्यूशन। तीसरा कंडीशन क्या है, देखिएगा, अगर a1/a2 जैसे यहाँ इस तीसरे मतलब प्रश्न में देखिएगा समीकरण एक दिया है x + 2y - 4 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया है मतलब समीकरण 2x + 4y - 12 इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखिएगा अगर हम a1/a2 देखते हैं तो 1/2 है, b1/b2 देखेंगे तो भी इसका 1/2 है, और c1/c2 जब देखते हैं तो -4/-12 है, तो वो 1/3 हो जा रहा है। तो पहले तो बराबर हो रहे हैं, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। पहले दो बराबर, अंतिम वाला नहीं बराबर। तो ऐसे में अगर ऐसा हो रहा तो ये समझिए कि पैरेलल है, बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यानी पैरेलल टू ईच अदर, 1 मिनट रुक जाइएगा, बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब पैरेलल होंगी तो इनका मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगा, और ये कभी दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी नहीं काटेंगे, कितना भी एक्सटेंड कर दीजिए आप, है ना, कभी नहीं काटेंगे। और जब कभी काटेंगे नहीं तो यानी कोई कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, तो सो दे हैव नो कॉमन सोल्यूशन, है ना। इसमें ऐसे में आपका क्या, कोई मान नहीं निकलेगा, दे हैव नो सोल्यूशन। अगर कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 तो दे हैव नो सोल्यूशन। ओके, यही सब हमको देखना है इस तरह का। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला एक्सरसाइज 3.1 का पहले 2 क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है, पिछली वीडियो में भी बताया होगा हमने। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, ये रेशियो अनुपात को कंपेयर कराइए, फाइंड द वेदर, और निकालिए द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। निम्नलिखित जो रेखाएं हैं खींची जाएंगी इन समीकरणों से लीनियर इक्वेशनों के, वो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगी। प्रश्न पूछा है आपसे, क्या वो एक दूसरे को क्या करें, प्रच्छेदित करेंगी। दूसरा कंडीशन क्या बोला है, फिर बोला है कि आर पैरेलल, क्या ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। और तीसरा कंडीशन बोला या कोइंसिडेंट होंगे, यानी एक दूसरे के संपाती होंगे, है ना, एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी। तो ये 3 स्थितियाँ। अब आपको हमने बताया था अभी कुछ देर पहले, हमने बताया है कि जब अगर a1/a2 है ना नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो होगा इंटरसेक्टिंग। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। और जब आपका दूसरा कंडीशन, अगर आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना, तो ऐसे में क्या होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे, यानी क्या,
संपाती हो जाएंगे, है ना, सब कुछ बराबर हो जाएगा तो संपाती हो जाएंगे। और तीसरा कंडीशन क्या है हमारा, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ऐसे में ये समझिएगा कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे हैव नो कॉमन सोल्यूशन, है ना। तो ये सब बातें, इतनी बातें हमको ध्यान रखना। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। पहला इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। हाउ टू बी सॉल्व, लेट्स सी। तो देखिएगा दोनों समीकरणों, हम पहले को पहला समीकरण, दूसरे को दूसरा समीकरण मान लिया ऑन कंपेयरिंग। अब इन दोनों समीकरणों को हमने क्या किया, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाई ax प्लस by प्लस c, है ना। अब ऐसे में अगर हम कंपेरिजन कराते हैं ax प्लस by प्लस c से, तो हमारा देखिएगा a1 का मान है 5, देखिएगा a1 का मान 5, b1 का मान -4, c1 का मान +8, है ना। और यहाँ से देखिएगा दूसरे इक्वेशन से हम जब देखेंगे तो a2 का मान हो गया 7, b2 का मान हो गया 6, c2 का मान हो गया -9। अब यह हम क्या करेंगे, हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकल गया। अब हम a1/a2 यानी रेशियो में देखते हैं, तो a1/a2 यानी 5/7, b1/b2 -4/6, तो अब हम 2 से काटेंगे, चूँकि 2 से कट रहा था तो -2/3 हो गया, है ना। यानी b1/b2 का मान -2/3 और c1/c2 8/9। तो आप कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि ये 5/7 आ रहा है और ये -2/3 आ रहा है। बताइए क्या बराबर है, नहीं। तो हमने लिखा सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सो बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसे में दोनों समीकरण एक दूसरे से बनने वाली रेखा क्या बनाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी समांतर क्या बोलते हैं, प्रच्छेदित रेखा बनाएंगी। हैंस इस प्रकार से गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस प्रकार से जो दिए गए रैखिक समीकरणों को युग्म है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, किसी एक बिंदु पर काटेंगी, है ना। ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, उसी का हमारा है, मतलब दूसरे का दूसरा क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरा है आपका कितना 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो इसमें देखते हैं क्या करना है। फिर वही बात है भैया, आपको क्या करना है, ऑन इक्वेशन फर्स्ट को फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड को सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, पहले को फर्स्ट इक्वेशन, दूसरे को सेकंड इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन बाई ax प्लस by प्लस c। फिर वही बात आपका देखिएगा, a1 का मान आपका a1 का मान 9, b1 का मान आपका 3, c1 का मान 12, ऐसे a2 का मान 18, b2 का मान 6 और c2 का मान हो गया 24। अब उसके बाद फिर हम a1/a2 देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जैसे 9/18 तो 1/2 हो जाएगा। फिर b1/b2 देखेंगे 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा, और c1/c2 12/24 तो वही 1/2। तो देखिए कहीं ना कहीं a1/a2 का मान भी 1/2, b1/b2 का मान भी 1/2 और c1/c2 का मान भी 1/2। तब चूँकि तीनों बराबर है 1/2, सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब देखिएगा कहीं ना हमारा दूसरा एक कंडीशन यही तो था कि अगर इक्वल सब के सब इक्वल हैं तो दे हैव हैंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट, यानी जो दिए गए हैं रैखिक समीकरणों के युग्म वो कहीं ना कहीं कोइंसिडेंट लाइन खींचेंगे, है ना। यानी क्या, एक दूसरे के संपाती, एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगे। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको स्वयं सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर, मतलब उसका दूसरे का तीसरा। और फिर तीसरे में आपका देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑन कंपेयरिंग रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2 what they have out of the whether the following linear equation are consistent or non inconsistent। तो देखो वही सब कुछ है, बस इसमें एक चीज़ बढ़ा दिया है, कॉन्सिस्टेंट और नॉन इनकॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर उनके पास कोई भी सोल्यूशन हो, अगर वन सोल्यूशन है या सो मेनी सोल्यूशन, तो दे आर कॉन्सिस्टेंट यानी संगत होंगे, है ना। अगर दे हैव नो सोल्यूशन, जैसे हमारा पैरेलल लाइन में होता था, दे हैव नो सोल्यूशन, तो ऐसे में वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो यहाँ से आपको जाहिर सी बात आपको पता चल रहा है कि दो कंडीशन में, है ना, दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा, है ना, यानी संगत होगा। कौन कौन सी कंडीशन, अगर इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग,
तो दे हैव वन कॉमन पॉइंट, मतलब कहते हैं दे हैव वन सोल्यूशन, है ना, और वन सोल्यूशन तो इस नाते कॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉन्सिस्टेंट, है ना। और ऐसे ही अगर हमारा क्या होता है भाई, अगर हमारा जैसे ये पहला वाला कंडीशन था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये तो था, तब हमारा क्या हो रहा था, ये इंटरसेक्टिंग हो रहा था। दूसरा कंडीशन जब होता था तो हमारा क्या होता था, अगर सब कुछ बराबर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। देखिएगा एक मिनट, अगर हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता था, तो हमारा क्या होता था, कहीं न कहीं एक दूसरे के कोइंसिडेंट होते थे, यानी क्या, संपातित, तो यानी ढेर सारे सोल्यूशन आते थे, सो मेनी सोल्यूशन। इस वजह से हम कहेंगे क्या, जब ढेर सारे सोल्यूशन तो ये भी कॉन्सिस्टेंट हो जाता था, क्या हो जाता था, कॉन्सिस्टेंट। तो इनकॉन्सिस्टेंट कब होगा, तो इनकॉन्सिस्टेंट तभी होगा जब आपका कहीं न कहीं देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी क्या, जब आपका पैरेलल होंगे तो ही इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। क्यों, क्योंकि अगर पैरेलल होंगे तो कभी काटेंगे नहीं, और कभी काटेंगे नहीं तो कभी मिलेंगे नहीं, यानी एक दूसरे में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस नाते दे हैव नो सोल्यूशन, सो दे आर इनकॉन्सिस्टेंट, है ना। केवल एक ही कंडीशन पे इनकॉन्सिस्टेंट होगा, यही कंडीशन यानी पैरेलल वाले पे। ओके, सो सब कुछ वही करना है, मतलब दूसरे की तरह करना है ना, बशर्ते लास्ट में हमको कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट में क्लासीफाई कर देना है। सो फर्स्ट बी टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और देखो तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें क्या है ना, देखिएगा इससे पहले वाले दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिएगा लास्ट टाइम जीरो आता था, इक्वेशन के मतलब जो इक्वल के उस टाइप में आपका जीरो होता था, लेकिन यहाँ पर आपको अधिकतर क्वेश्चनों में ऐसा नहीं है। ऐसा इसमें क्या दिया है, इक्वल के उस तरफ आपको कोई डिजिट है तो उनको आपको क्या कर देना है, इधर लेके ट्रांसफ़र कर देना और उधर टोटल जीरो कर लेना है। ओके, लेट्स सी, चलिए देखते हैं आवर फर्स्ट इक्वेशन। मतलब पहले हम देखते हैं तीसरे का पहला क्या दिया था, बोला था 3x + 2y = 5। अब इस 5 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि उधर इक्वल जीरो करना है। देखिए अब हमारा इधर जीरो हो गया तो क्या होगा, 3x + 2y - 5 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे दूसरा हमारा दिया था 2x - 3y = 7 दिया है। अब 7 को इधर भेज देंगे तो हमारा हो गया 2x - 3y - 7 2x - 3y - 7 = 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकेंड। अब फिर वही बात, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई ax + by + c = 0, a1 b1 c1 ये सब का a2 b2 c2 का मान हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से देखते रहिएगा, यहाँ से अब निकालना आपको देखना होगा और यहाँ से, है ना। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल के उसके बाद फिर हमने उसी पे रखा रेशियो निकाला a1/a2 का, b1/b2 का और c1/c2 का। अच्छा यहाँ देखिएगा निगेटिव था, ये तो ऐसे रहेगा। यहाँ पर 2/-3 था तो माइनस कभी नीचे नहीं होता, तो हम -2/3 लिख दिया। और ऐसे आपका C1/C2 तो -5/-7, तो वो -5 काट दिया तो 5/7। अब यहाँ अगर देखिए पहले दो ही नहीं बराबर आ रहे हैं, ये 3/2 है और ये -2/3, तो पहले दो ही नहीं बराबर, तो इसका मतलब क्या, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1, और जैसे ही आपने ये कर दिया तो इसका मतलब क्या, इंटरसेक्टिंग हो गया। और इंटरसेक्टिंग हो गया तो एक पॉइंट तो ऐसा है ना दोनों में जो एक दूसरे को काटते हैं या सोल्यूशन करते हैं, सो दे हैव वन सोल्यूशन, सो दे हैव कंसिस्टेंट। सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इट मीन दे हैव वन सोल्यूशन, हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, यानी क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे, यानी संगत। ऐसे दूसरा इक्वेशन भी आपको ऐसे ही करना है। देखना इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब आपका पैरेलल हो जाता है। दिखेगा इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके जो दूसरा सवाल है आपका, देखिएगा दूसरा वाला सवाल में आपका देखिएगा A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान भी 1/2, लेकिन C1/C2 का मान 8/9। तो पहले दो बराबर लेकिन तीसरा नहीं बराबर, इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं पहले दो बराबर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे में एक दूसरे के जब समांतर होंगे, आपको पता है जब एक दूसरे के समांतर, तो अब ऐसे में दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स, है ना, तो कॉमन पॉइंट्स है, सो इट मीन्स देयर इज नो सोल्यूशन, ऐसे में कोई सोल्यूशन नहीं। अब अगर सोल्यूशन नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा क्या कहेंगे, हैंस पेयर ऑफ लाइन्स
लीनियर इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट क्योंकि पैरेलल हैं, और पैरेलल अर्थात इस तरह का है, तो इस नाते ये इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऐसे कुछ थोड़ा सा अटपटी टाइप का दिया था, तो उसको हमने सॉल्व कर दिया। देखिए कैसे हमने किया, देख लीजिएगा। उसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको मिलेंगे, है ना। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा सा आप देखिएगा, वही जैसे अभी आप लोगों किए हैं वैसे करेंगे, आपको आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर चौथे में भी वैसे ही है। ऐसे हमने देखो इधर उधर माइनस था, तो हमने उसको सही से किया, है ना। उसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड फिर हमने पाया, उसके बाद फिर क्या किया, कंपेयर कराया, तो A1 B1 C1 ऐसे कुछ A2 B2 C2 का मान निकाला। फिर देखिएगा सब के सब बराबर हैं, सब का सब बराबर, इसका मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, सो बोथ लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। ऐसे में दोनों रेखाएं क्या होंगी, कॉन्सिडेंट। इट मीन्स सो मेनी सोल्यूशन, इसका मतलब ढेर सारे सोल्यूशन होंगे, और ढेर सारे सोल्यूशन इस नाते पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। ओके, सिमिलरली पांचवा क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, मतलब पांचवा इसका भी वैसे करना है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा देखिएगा, आप कहोगे सर जी लगाया नहीं है, तो देखो लगाया इस नाते नहीं बेटा ना, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ये देखिए आप करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। आपसे पूछा जो नीचे आपके समीकरण दिए गए हैं, है ना, प्रत्येक प्रश्न के समीकरण दो दो दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन इनकॉन्सिस्टेंट। अभी जैसे हम लोगों ने तीसरा वाला का सब कुछ लगाया, ऐसे ये भी है ना। और फिर बोला कि इफ़ कॉन्सिस्टेंट, अगर वो संगत हैं, ऑब्टेन बाय सोल्यूशन ग्राफिकली, तो ऐसे में उनका हल ग्राफिकली लाना है। तो बस क्या करना है आपको, जो मतलब इक्वेशंस, मतलब जो प्रश्न में इक्वेशन आपके कंसिस्टेंट वाले हैं उन्हीं का आपको ग्राफ खींचना है। और आपको पता तो है कैसे ग्राफ खींचना है ना। पहली बात तो आपको पता करना पड़ेगा कंसिस्टेंट कौन है, कौन इनकॉन्सिस्टेंट, और ये अभी पीछे वाले सवाल की तरह है ना। तो इस नाते हमने छोड़ दिया है, वो आपको लगाना होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिएगा चौथा हमने छोड़ दिया आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सोल्यूशन ऑल द क्वेश्चंस डू, है ना, योर सेल्फ लाइक इट्स लाइक क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लेते हैं क्या है, इसने क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, है ना, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 26। करा कि किसी आयताकार बाग है ना, कोई आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, हाफ परिमाप का मतलब, हाफ पैरामीटर का मतलब आधा परिमाप, पूरा ना लिया जाए। ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट्स L+B होता है। तो हमको 2L+B नहीं लेना है, हमको केवल हाफ लेना है, तो यानी क्या, केवल L+B लेना है। तो L+B का मान कितना दिया, 36 इसने बोल दिया। अच्छा, और एक कंडीशन क्या बोला, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, करा उसकी जो लंबाई है उस चौड़ाई से 4 अधिक है। तो अगर मान लो, अब जैसे आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो आपको एक को x लेना होगा, अगले को y लेना होगा, या a और b आप चाहे जो भी लेना चाहो। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ देखिएगा 5वां क्वेश्चन, हमने क्या किया, लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी x एंड y। मान लेते हैं कि जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई x और चौड़ाई y मान लेते हैं। देखिएगा लेंथ आपका x और ब्रेड्थ आपका y है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है भाई, देखिए करा हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। करा जो पेरीमीटर है हाफ, वो कितना 36 है। तो अब हमको पता अगर पूरा पैरामीटर होता तो 2L+B, L के रूप में x है और B के रूप में y है ना। तो 2L+B होता, बट हाफ बोला, देखो हाफ बोला, तो इस नाते हमने 2 कर दिया बाई। अब बाई 2 कर दिया तो देखिएगा बाई 2 से 2 ऊपर नीचे कट गया, है ना। तो अब क्या बचा, x+y बराबर कितना 6। तो देखिए x+y = 6 आपका समीकरण 1 हो गया। और अकॉर्डिंग टू द अगेन क्वेश्चन क्या बोला था, करा था लेंथ जो है ना, अर्थात x वो ब्रेड्थ से 4 मोर है, यानी क्या x लेंथ जो है वो ब्रेड्थ यानी 4 y से 4 अधिक है। तो ब्रेड्थ में हम 4 जोड़ेंगे दोनों को बराबर करने के लिए, क्योंकि लेंथ तो पहले से ऑलरेडी ज़्यादा है, और अगर हम लेंथ में ही 4 जोड़ देंगे तो y से तो और ज़्यादा हो जाएगा, यानी ब्रेड्थ से।
तो हमको ब्रेड्थ अर्थात y में 4 जोड़ देना है और x ऐसे रहने देना है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब y को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर आपको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। हालांकि आपको समीकरण 1 2 को आप ऐड कर दोगे तो भी आपका आ जाएगा, है ना। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर सकते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, वो बेहतर पड़ेगा। हालांकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर मान लीजिए पहले समीकरण से हमने शुरुआत किया है, यानी क्या x प्लस 36 से, तो x प्लस 36 इक्वल टू सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 36 से, तो वो हमको x का रहने दीजिए, y को आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू 36 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब यही जो x इक्वल टू 36 माइनस वाई है, अब ये वैल्यू आपको समीकरण इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दे रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपने स्टार्ट किया तो वो अब सेकंड में रखना होगा। तो हमने यही लिखा, देखिएगा हमने लिखा ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, है ना, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो आपका समीकरण 2 क्या है, तो देखिएगा समीकरण 2 आपका है x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे फिर हमने लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब जहाँ आपका x है वहाँ पर 36 माइनस वाई लिख देना है। तो देखो x था तो x के स्थान पर 36 माइनस वाई और माइनस वाई पहले से था इक्वल टू 4। अब देखिएगा 36 रहने दिए माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 4। अब 2y को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे और 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका ये ऐसा होगा, कितना 36 में से 4 गया तो 32 हुआ और 2y उधर हो गया था तो 2y और 2 से आपने 30 मतलब जब 36 में से 4 गया तो आपका 32 आया था। तो 2 से आप 32 को आपने जब डिवाइड किया तो 16 आया, तो y इक्वल टू 16। अब यही y का वैल्यू समी इक्वेशन नंबर सेकेंड में थर्ड में रख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या था, x इक्वल टू 36 माइनस वाई। अब जहाँ y है वहाँ पर क्या लिख लेना, 16 लिख देना। तो क्या था x इक्वल टू 36 माइनस x अर्थात इस 36 माइनस सॉरी x इक्वल टू 36 माइनस वाई था। तो अब x इक्वल टू कितना 36 माइनस 16, y का वैल्यू 16। तो आप 16 घटाएंगे 36 में से तो आपका हो जाएगा 20, x का वैल्यू 20। हेंस वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन x इक्वल टू 20 एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी y इक्वल टू 16, है ना। सोल्यूशन नंबर 6, सातवां क्या बोला है देखिएगा, सातवां क्वेश्चन बोला गिवन लीनियर इक्वेशन इतना, है ना। एक आपको लीनियर इक्वेशन दिया जा रहा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब कह रहा राइट लिखिए अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक 2 चर वाला एक और रैखिक समीकरण लिखिए सच दैट, इस प्रकार से कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड, ऐसे में जो ज्योमेट्रिकली बने अगर उनका ग्राफिकली दोनों समीकरणों का वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। पहला कंडीशन यही बोला है, क्या बोला है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप ऐसा कुछ मान लीजिएगा कि पहले दो मान बराबर ना आए, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 है तो आप ऐसे 5 ये समझिए 5x प्लस 3y ऐसे ले लीजिए, या मान लो 4y और प्लस 12 ले लीजिए इक्वल टू, देखिएगा अब देखो a1/a2 जब हम करेंगे तो 2/5 हो जाएगा और b1/b2 3/4 हो जाएगा। तो पहले दो ही नहीं बराबर हो जाएंगे, तो यही हमको करना है क्योंकि भैया इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग क्या होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यही हमको करना है। तो देखिएगा अभी हम लोग छठे का सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा लेट अनदर लाइन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बी 8x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। कोई कुछ भी लीजिएगा लेकिन थोड़ा सा ये कंडीशन आपके मन में होनी चाहिए, है ना, कि हमारा क्या हो। तो चूंकि आपका इंटरसेक्टिंग था तो इसका मतलब है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रखना। तो इसी को हम माइंड में लेके हमने ऐसा इक्वेशन लिया 8x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आप भी कुछ ले सकते हो लेकिन उस कंडीशन को फॉलो करता हुआ। तो हमने ऐसा ले लिया। आप क्या किया, अच्छा वन सोल्यूशन इक्वेशन आपको दिया ही है, देखिए वन लीनियर इक्वेशन इतना 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, ये है। तो इसको हमने पहला इक्वेशन मान लिया, जो दिया था पहले वो इक्वेशन नंबर पहला हो गया, और जो हमने लेट किया है उसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया।
अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को फिर वही बात कि हम कंपेरिजन कराएंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालेंगे, फिर A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 का मान निकालेंगे। तो देखिएगा कहीं ना कहीं A1 अपान A2 का मान 2 अपान 8 और B1 अपान B2 का मान -3 अपान 5 और C1 अपान C2 का मान -8 अपान 7। हालांकि हमको पहले दो ही हमारे बराबर नहीं निकल रहे हैं। देखिएगा 2 अपान 8 है और कितना -3 अपान 5, तो पहले दो ही नहीं बराबर, यानी क्या हमारा सही है। इसका मतलब सिंस A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, सो इट मीन्स बोथ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट इट टू ईच अदर, है ना। हैंस इस प्रकार से हम कह सकते हैं 8x - 5y + 7 इज अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन टू किसके, जो आपको दिया गया था उसके, है ना। अब ऐसे आपको पैरेलल वाला दिखाना है, दूसरे क्वेश्चन में पैरेलल का दिखाना है और तीसरे क्वेश्चन में कॉन्सिडेंट। तो पैरेलल कब होता है भैया? पैरेलल आपका होता है जब आपका पहले दो बराबर हो जाते हैं। हाँ, पहले दो ऐसा लीजिएगा आप इक्वेशन कि पहले दो बराबर हो जाए। A1 अपान A2 इक्वल टू किसके, इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, है ना। और तीसरे में क्या लीजिए, कुछ ऐसा इक्वेशन लेंगे तो सब कुछ बराबर होना चाहिए। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, क्योंकि कॉन्सिडेंट है, नहीं सब कुछ बराबर। तो ऐसे कुछ आप लीजिएगा अपने मन से, क्या करना है आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना, दो आपको इक्वेशन दिए गए हैं और उनसे आपको ग्राफ खींचना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय इट्स एक्सिस, है ना, सेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। इसका मतलब है दो आपको समीकरण दिए गए हैं, उन समीकरणों से दो रेखाएं खींचिए और देखिए कि आप वो दो रेखाएं तो बनेंगी ही और साथ में x अक्ष से, है ना, भी ले लीजिए। तो ये 3 रेखाएं आप हो गई, तो तीनों रेखाओं से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, है ना, बनेगा। और तीनों मतलब रेखाओं अर्थात x अक्ष और दो रेखाएं जो आपने दो समीकरणों से बनाओगे, उनसे तीनों से एक ट्रायंगल बनेगा और उस ट्रायंगल के वर्टेक्स को लीजिए, है ना, कहाँ पर जो काट रहे हैं जिस पॉइंट पे, उसको वर्टेक्स को आप नोट कर लीजिए। वही वर्टेक्स आपको बताना है और वो जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसको सेडेड कर देना है। तो हाउ टू बी सॉल्व, लेट्स सी। देखिएगा हमने पहले क्या किया, हमने सबसे पहले दोनों इक्वेशनों को हमने लेट कर लिया, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट x - y + 1 इक्वल टू 0 कर लिया, है ना, और दूसरे को 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको ग्राफ खींचना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने x इक्वल क्या हमको y का वैल्यू निकालना, तो x + 1 को ऐसे रहने देंगे, y को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो y इक्वल टू किसके, x + 1। अब हमने टेबल बनाया है, तो देखिएगा ऐसे टेबल आपका बन के तैयार हुआ है ना। और फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने जब किया 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू कितना 12 - 3x हो जाएगा, है ना। 12 को उधर भेजा, 3x को भी उधर भेज दिया, है ना। तो ऐसा कुछ हो गया, या y इक्वल टू 12 - 3x अपान 2। फिर हमने टेबल बनाया, ऐसे हो गया। फिर इसको उसके बाद फिर हमने ग्राफ पे दिखाया ऐसे, है ना। अब देखिएगा ग्राफ पर एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है ना, एक लाइन ऐसे जा रही है ना। और ये आपका x एक्सिस है और देखिए इनके 3 आपके कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, एक ये आपका मिल रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। इन कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लेना है। तो देखिएगा पहला कोऑर्डिनेट 2,3 है, यानी ए पॉइंट जो है आपका 2,3, यानी एक वैल्यू हो गया, है ना। और फिर अगला क्या है कोऑर्डिनेट्स, जो सी पॉइंट है आपका वो है -1,0 और जो बी पॉइंट है वो आपका 4,0, बस। और इसी को आपको सेडेड करना था, दैट्स ऑल। चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले